नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज महाकुंभ 2025 का 10वां दिन है। बताते चले भोर से अब तक जो है 18 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है नहा चुके हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते चले महाकुंभ 2025 में अब तक कुल जो है 8.81 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम में जो है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज 130 वीआईपी की मौजूदगी में महाकुंभ नगर क्षेत्र प्रयागराज में होगी। इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ का। देखिए आज 10वां दिन है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक 8.81 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है और ऐसे में जो है श्रद्धालुओं के बढ़ने की जो संख्या है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी श्रद्धालुओं की जो संख्या उसमें इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और हर तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं को दी जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे, जिसके लिए सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 के आगाज के बाद आज 10वां दिन है और 10वां दिन आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु देश विदेश से आकर यहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी के साथ साथ और भी आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धालु की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हो सकता है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान भी गौ सेवा को पहुंचे हुए हैं और गौ सेवा की तस्वीरें गोरखपुर से दिखा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा, गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने गौ सेवा की है, गायों को चारा खिलाई है और गायों को लाड प्यार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं तो जनता दर्शन भी लगाते हैं और इसी के साथ साथ गायों को चारा भी खिलाते हैं और उस गायों को लाड प्यार करते हुए योगी नजर आते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की है और इस दौरान अमेरिका विदेश मंत्री ने कहा है कि जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रशासन भारत के साथ ही आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, साथ ही अनियमित जो है अवाकपन से जुड़े मुद्दों का भी हल निकालकर चाहती है और इसी के साथ साथ रूबियो की प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। रूबियो की ने सबकी पहले भारत के विदेश मंत्री के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक करने की तरजीह दी है, जिसकी एक प्रकार से वह संदेश गया है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने को काफी अहमियत देता है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अमेरिका और भारत की ये दोस्ती की तस्वीरें, जहां विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री और इसके साथ साथ हमारे भारत की माफ कीजिएगा एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री जो है, दोनों की देखिए यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत हुई है और जो आर्थिक संबंध है उसको और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है। इमिग्रेशन के मुद्दों को भी हल करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है, आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए और इसी के साथ साथ इस पर वार्तालाप हुई है। आपको बताते चले कि अमेरिका और भारत की दोस्ती को कौन नहीं जानता है और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की भी दोस्ती को कौन नहीं जानता। और ऐसे में देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हुए हैं, इसके लिए अब जो भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो और सुदृढ़ होता हुआ आगे नजर आएगा। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भारत के विदेश मंत्री और इसी के साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्तालाप हुई है, आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर बात की गई है और इसी के साथ साथ इमिग्रेशन के मुद्दों को भी हल करने पर जोर दिया गया है। और वहीं महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बैठक भी ली है।
चाहता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, पूरे मंत्री परिषद अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर महाकुंभ का देखिए आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महाकुंभ को लेकर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इस पर भी बातचीत करते हुए नजर आए। पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है, उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और
एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहां की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहां पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान नजर आए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर किस तरह की क्या तैयारियां की गई हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। और इसी के साथ साथ किस तरह से प्रयागराज के लिए व्यवस्था की गई है, क्या कुछ रूट बनाए गए हैं वहां तक जाने के लिए और इसके लिए हर श्रद्धालु के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, सारी बातों को विस्तार से रखते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां कैबिनेट ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रीफिंग की है। 45% यानी इस प्रकार का बड़ा छलांग हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखा। और गत वर्षों का भी अगर हम देखें तो जहां 130 लाख
लाइव बर्ड्स 2014 से 16 के बीच रहते थे, वहां पे 97 लाख लाइव बर्ड्स 2018 से 20 के दौरान देखने को मिले। इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जहां 39 पर 1000 था, 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 39 2014 में था, वो घटकर 28 हो गया पर 1000 लाइव बर्ड्स 2020 के दौरान। दोनों ये आंकड़ों के साथ एक तीसरा आंकड़ा जुड़ा हुआ है। 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी 45 रहा करता था 2014 में, वो घटकर 32 हो गया 2020 में पर 1000 लाइव बर्ड। ये भी अगर हम देखें तो लगभग 75% घटा है। ग्लोबल एवरेज 60% होने के बावजूद पिछले 3 दशकों में। एक आंकड़ा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी भारत में जो 2015 में 2.3 था, वो अब घट के 2020 में 2 हो गया है, और ये भी लगातार कम होने के सिलसिला इसका भी लगातार चालू है। ट्यूबरकुलोसिस की लड़ाई में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और देश में हर एक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता पहुंचे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया। और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस जो 2015 में 237 था हर 1 लाख लोगों के पीछे, वो 2023 में घट के 195 हो गया है। इसी के साथ साथ जो ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट के 28 से 22 रह गया है इसी दौरान। 1,56,000 निक्षय मित्र वॉलंटियर्स आज 9,40,000 टीबी पेशेंट्स को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सहायता दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा संजोग है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें 2023-24 तक 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। और साथ ही साथ एक और कार्यक्रम जिसका पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो था नेशनल सिकल सेल अनीमिया का जो एलिमिनेशन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। उसमें 2,61,00,000 2.61 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है अभी तक, जो मैं समझता हूं एक अच्छा मैसेज देता है कि सिकल सेल अनीमिया को समाप्त करने के लिए जो भारत लड़ाई लड़ रहा है उसमें हम आगे चल के तेजी से कामयाब होंगे। मित्रों, मीजल्स रुबेला का जो वैक्सीनेशन कैंपेन एक शुरू किया था घर घर तक पहुंचाने का, उसमें भी लगभग 98% सैचुरेशन, यानी 98% लाभार्थियों तक मीजल्स रुबेला का वैक्सीनेशन कैंपेन पहुंच चुका है। और काला आजार में
तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जहां पर वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ ये उनकी ब्रीफिंग थी, जिसके जरिए उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण विकास के कामों को और इसी के साथ साथ कई बातों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नजर आ रहे थे, जिसके जरिए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, भारत का भी पक्ष रखा और कई सारी बातें जो है वो माफ कीजिएगा केंद्रीय मंत्री करते हुए नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि महाकुंभ 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रयागराज दौरा है, जहां पर मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ उन्होंने स्नान ध्यान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और वहां जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर जो है तमाम उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके साथ उन्होंने स्नान किया है। बता दें मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बीच तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई हैं। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, तमाम मंत्रिमंडल के साथ यहां पहुंचे हुए हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे प्रयागराज से, जहां मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा है। आपको बताते चले कि यहां मुख्यमंत्री का आगमन जैसे हुआ वैसे ही देखिए एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिला और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था का यहां सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। चारों तरफ से यहां पर व्यवस्था भी देखिए पुख्ता इंतजाम किया गया और ऐसे में ये जो स्नान पर्व है वो प्रक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्रिमंडल के साथ यहां पर मुखिया पहुंचे हुए हैं, जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, निरीक्षण लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो और इसके लिए निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए खुद सूबे के मुखिया प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है जिसके अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था का डुबकी मुख्यमंत्री ने लगाया है और यहां पर तमाम मंत्रिमंडल के साथ उनकी मौजूदगी है। जो मंत्रिमंडल भी पहुंचा हुआ है उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। सीधी तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं। 2025 महाकुंभ का जो ये तस्वीर है अपने आप पे ही अलग और अनोखी दिख रही है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ। उनका ये प्रयागराज दौरा है, जहां तमाम सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और यहां पर सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। तमाम जो श्रद्धालु है लगातार उनकी जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में स्नान कर चुके हैं और ऐसे में श्रद्धालु की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे भी संख्या में इजाफा होगा ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे हुए हैं। मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य हैं उनके साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए मुखिया नजर आ रहे हैं। प्रयागराज का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां गंगा में आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई है। और इस बीच ये तस्वीरें सीधे प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हैं वो भी मुखिया के साथ पहुंचे हुए हैं और इस जो है पवित्र गंगा स्नान में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सुरक्षा का एक कड़ा इंतजाम किया गया है और इसी के साथ साथ कई श्रद्धालुओं से उन्होंने बातचीत भी की ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को न आए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और देखिए तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, गंगा में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। बेहद अनोखी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, जहां देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य पहुंचे हुए हैं और सभी जो है गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद भव्य तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हुए गंगा में इस वक्त नजर आ रहे हैं और देखिए तस्वीरें कितनी अनोखी दिख रही है, जहां खुद सूबे के मुखिया पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी श्रद्धालु को ना हो इसके लिए सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है। और इस बीच ये सीधे तस्वीरें प्रयागराज से, जहां सूबे के मुखिया यहां डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था की डुबकी मुखिया की तरफ से लगाया जा रहा है और इसी के साथ साथ देखिए कितनी अनोखी और कितनी भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।